तालीमें नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, वे खुद ही ऊंचाई तय करते हैं आसमानों की। जो रखते हैं हौसला खुद पर, वे परवाह नहीं करते जमीन पर गिर जाने की। एक पीछे बहुत सुंदर सी फोटो है कि ये 2018 की एक घटना है। ये 2018 देखिएगा, एक खिलाड़ी है हार्दिक पांड्या, ठीक है। ये 2018 की घटना है जब स्ट्रेचर पे एक खिलाड़ी को ले जाया जा रहा है, पूरा मैच नहीं खेल पाता है। और स्थिति ये थी कि लोगों ने जब इनको स्ट्रेचर पे ले जाया गया, इनसे खड़ा नहीं हुआ गया, तो अगले दिन अखबारों में सूचनाएं थी कि हार्दिक पांड्या का क्रिकेट कैरियर समाप्त हो चुका है। एक प्रतिभावान क्रिकेट खिलाड़ी जो अपनी पीठ की गंभीर चोट के कारण शायद ही कभी क्रिकेट के मैदान में लौट के आएगा। और आप देख सकते हैं सिचुएशंस क्या थी। स्ट्रेचर पे उस खिलाड़ी को ले जाया जाता है, ऑपरेशन, मेजर ऑपरेशन सर्जरी होती है। लोगों ने मान लिया था कि कैरियर खत्म हो चुका है। ये वही मैदान था 2018 का, ये वही कप था, एशिया कप, ये वही टीम थी, याद रखना। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परिस्थितियों को अपना भाग्य मानकर स्वीकार कर लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन परिस्थितियों को रौंद डालते हैं अपने जज्बे से, अपने जुनून से। ये स्ट्रेचर पे जाने वाला खिलाड़ी खामोश था उस दिन, विवश था, बेबस था हालात के सामने कि मैच नहीं खेल पाया। लेकिन एक इच्छा शक्ति और जुनून के विचार के साथ मैदान से बाहर जा रहा था कि मैं लौट के आऊंगा जरूर। और ये वही खिलाड़ी जिसे आप फोटो को देख रहे हैं, ये 2022 की फोटो है। ये 2022 की फोटो है, याद रखना। 4 साल बाद वही मैदान, वही टीम, ये वही खिलाड़ी जिसके बारे में कहा गया था कि शायद लौट के आएगा, वही खिलाड़ी खड़ा होता है और इस विजय मुद्रा में उसी टीम को धूल चटाता है, पहले अपनी बॉलिंग से, फिर अपनी बैटिंग से। और ये जो मुद्रा मैंने ली है ना इस थीम में, वो मुद्रा क्या थी कि जब लास्ट आवर था, दिनेश कार्तिक एक रन लेके इधर चले जाते हैं, दूसरी बॉल पे कुछ नहीं कर पाते हैं, तो दिनेश कार्तिक कहता है ये क्या? तब ये खिलाड़ी इस मुद्रा से कहता है कर लूंगा, मैं कर लूंगा। कितना गजब का कॉन्फिडेंस होगा, कितना गजब का विजन होगा। और अगली बॉल पे उठा के मारता है, 6 जाता है। जीवन यही है, याद रखना। कंपटीशन यही है, याद रखना। कभी गिर गए कोई बात नहीं है, कभी फेल हो गए कोई बात नहीं है, लेकिन उस फेल और उस गिरावट को आखिरी मत मान लेना। जोश, जुनून और जज्बे से एक नई ताकत लेके उस परीक्षा में दोबारा से उतरना। और जब उतरो ना, सामने से अपने घर वाले सब लोग खड़े हो, तब ये बोलना कर लूंगा, कर जाऊंगा। और देखना 6 नहीं लगे तो मुझे बता देना। हर जीवन की ही कहानी है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें प्रेरित कर जाते हैं। कोशिश करें कि अपने हालातों पे अपने आप को हावी करें, हालात आप पे हावी नहीं हो जाए, याद रखना। ये आज की बहुत सुंदर सी थीम जो मैंने खुद अपने वे से बनाई, इसको मुझे लगा कि आपको जरूर जानना चाहिए। क्रिकेट खिलाड़ी का एक जीवन, कितना कॉन्फिडेंस झलकता है इस खिलाड़ी में, और आत्मविश्वास से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए। तो कोशिश करें कि जो लोग तुम्हारे हारने का इंतजार कर रहे हैं, उनके सामने इस रूप में लौट के आए। उन्हें विश्वास नहीं हो कि वही बंदा था जो लौटा था, जो गिड़गिड़ाया था, जो गिरा था, आज फिर से एक जोश के साथ खड़ा। रोने पे आंसू कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता सर, कोई नहीं पूछता। ये याद रखना, ये जमाना ऐसा है। ये खिलाड़ी उस दिन चला गया तो क्या हुआ? ये तो अपने दम पे लौट के आ गया साहब, वरना जानते ही नहीं आज हार्दिक पांड्या की चर्चा कौन करता। ऐसे पता नहीं कितने खिलाड़ी हैं। विनोद कांबली बहुत रोया था, शामिल कर लो, कौन करेगा, ऐसे कौन करेगा। एक वो है
करना पड़ेगा बेटा, ताकत लेके आया हूं। तुम इतना दिखाओ कि लोग विवश हो जाएं तुम्हें शामिल करने के लिए। जिंदगी में वसूल ऐसे ही होने चाहिए, भीख नहीं मांगनी पड़े। चाहे वो रिश्तों की बात हो, चाहे परीक्षाओं की बात हो, चाहे सफलता की बात हो, छीन के लेना सीखो जिंदगी में, छीन के लेना सीखो। ताकत हम सब के अंदर है, बट हम रो देते हैं जल्दी। रोना मत सीखो, परिस्थितियों को अपने कब्जे में करना सीखो। ये ताकत हर इंसान में है। हर में एक हार्दिक पांड्या मौजूद है, हर में एक विनोद कामली मौजूद है। ये तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि विनोद कामली बन के व्यवस्था भरी जिंदगी जियो या हार्दिक पांड्या बनकर। क्या करें।